हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्योंकि इससे पहले हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड जो था उसको कंप्लीट कर लिया था, उसके और कंपोनेंट्स सब कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट। और इस हार्ट के अंदर आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन क्या है ना, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट के अंदर अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ ब्लड जो हमारा हार्ट है उसमें जो चैम्बर्स हैं उनका फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि हर एक चैम्बर का क्या फंक्शन है, उनकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे। सो आज इन सभी टॉपिक को हम डील करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ट है क्या। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं साथ साथ यहाँ पे लिखे जाएंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हार्ट जो है इट इज़ ए हॉलो मस्कुलर पंप organ formed of cardiac muscle fibers and beats spontaneously and rhythmically throughout the life। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है, यानी कि अंदर से वो खाली स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ पंपिंग ऑर्गन है क्योंकि इसको पंप करना है टाइम टू टाइम, और ये पूरी लाइफ पंप करता रहता है। क्यों पंप करता है? क्योंकि इसको ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, और अगर बॉडी के अंदर पंप करना है या सर्कुलेट करना है हमें किसको, ब्लड को, ताकि वो हर एक सेल तक पहुंचाए और वो पूरे प्रेशर के साथ वहाँ पे पहुँचे, तो उसके लिए हमें एक ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत थी जो ब्लड को पंप कर सके। और यही एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन। साथ ही साथ हमने बात की कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो मस्कुलर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि एक मसल से बना हुआ है, और ये जो मसल्स होते हैं इसको हम ज़्यादातर नाम देते हैं कार्डिक मसल्स। ओके, और ये एक हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी लाइफ बिना थके दिन रात काम करते रहता है, और काम क्या करता है, दैट इज पंप करता रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द अबाउट द हार्ट, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो अगर हम आउटर कवरिंग की बात करें हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटर लेयर। ये एक पूरी की पूरी जो ब्लू दिख रही है ये लेयर है आपकी, दैट इज हार्ट की, जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, और ये बाहर की कवरिंग है। इस बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली लेयर है ये वाली जो आपको दिख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज, इनर लेयर इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। सो ये दो लेयर हैं, और इनके बीच में अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, खाली स्पेस दिखेगी। ये जो दिख रहा है ये स्पेस होगी, है ना। तो नेचुरल सी बात है, अगर स्पेस है तो वहाँ पे फ्लूइड भी होगा, और उस फ्लूइड को आप नाम दोगे दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो द पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये हमारे पास एक बाहर की लेयर है जिसको आप बोलते हो दैट इज पेरिकार्डियम। अब हम बात करेंगे हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द हार्ट। तो अगर हम बात करें साइज की, तो द साइज ऑफ द हार्ट इज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। तो जितनी आपके मुट्ठी होती है उतना ही आपका अप्रोक्सीमेटली साइज होता है हार्ट का। ओके, अब हम बात करेंगे वेट ऑफ द हार्ट कि हार्ट का वेट कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली द वेट ऑफ द हार्ट इज 300 ग्राम। तो हमारे जो हार्ट है उसका जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनली जो हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइड है। सो देयर आर 4 चैम्बर इन द हार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। सो हार्ट इंटरनली डिवाइड इनटू 4 चैम्बर्स। अब इनके नाम भी पता होने चाहिए हमें कि कौन कौन से चैम्बर हैं। तो अगर हम नाम की बात करें, सो द एंटीरियर 2 चैम्बर्स आर द आर्टरियम, जब इनको आरिकल का भी नाम देते हैं। सो दिस इज आरिकल एंड दिस इज आरिकल, एंड द लेटरल आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। थर्ड एंड फोर्थ आर द ventricles. So there are 2
आरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, जो ऊपर वाली होंगी वो 2 आरिकल्स होंगी और जो नीचे वाली होंगी वो क्या होंगी, वेंट्रिकल्स होंगी। अब बात आती है कि ये आरिकल्स और वेंट्रिकल जो है किस तरह से बनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जो इतना क्लियर नहीं है थोड़ा सा बता दूँ, तो ये अगर मान लो आपके पास क्या है, आपका हार्ट है इस तरह से। ओके, सो इस हार्ट को अगर हम डिवाइड करें अंदर से, तो कोई ना कोई तो फिशर होगा, कोई ना कोई यहाँ पे सेप्टम होगा। तो यहाँ पे एक सेप्टम होता है, ये इस तरह से अंदर से, जो यहाँ पे क्लियर कट नहीं दिख रहा। तो ये सेप्टम क्या होता है, सेप्टम होता है कोई ऐसा कोई एक ऐसा टिश्यू या कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारे हार्ट को चैम्बर में डिवाइड करेगा। तो ये जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम दिख रहा है आपको, ये सेप्टम क्या है, इस सेप्टम का नाम है आरिकल, है ना, तो इंट्रा आरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंट्रा आरिकुलर सेप्टम। सो दिस इंट्रा आरिकुलर सेप्टम डिवाइड आरिकल इनटू लेफ्ट एंड राइट आरिकल। अब ये वाला जो कौन सा हो गया, राइट आरिकल और राइट आर्टरियम, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट आर्टरियम। सो इस IV सेप्टम के कारण इंट्रा आरिकुलर सेप्टम के कारण IAS जिसको लिखा है इंट्रा आरिकुलर सेप्टम, मीन्स एक ऐसा सेप्टम जो ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट है, और इसी के कारण हमारा ऊपर वाला पोर्शन 2 में डिवाइड होगा। अब इसी तरह से ये हमारा अलग हो गया, ऊपर 2 चैम्बर हो गए। अब ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल है, तो इस वेंट्रिकल को भी डिवाइड करने वाला कोई ना कोई एक सेप्टम होगा, मीन्स एक दीवार होगी जो इसको फिशर होगा जो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये रेड पोर्शन मान लो, ये क्या आ गया, एक फिशर आ गया, एक सेप्टम आ गया जो डिवाइड करेगा 2 वेंट्रिकल्स को। तो ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है दैट इज इंट्रा वेंट्रिकुलर septum IVS. Intraventricular septum is the septum that divide ventricle into 2 chambers, and the right ventricle as well as left ventricle. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो इंटरनली आपको देखने को मिलता है कि कितने चैम्बर हो गए, आप क्लियर होगा आपके पास कि 1 2 3 एंड 4। अब बात आती है इनको तो डिवाइड किया, इस आरिकल को डिवाइड किया IAS ने, द इंट्रा आरिकुलर सेप्टम ने, वेंट्रिकल डिवाइड किया इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी तो एक होगा ना जो इन दोनों को डिवाइड, आरिकल और वेंट्रिकल डिवाइड करेगा ये। तो इस चैम्बर का भी या इस सेप्टम का भी एक नाम है, और उस सेप्टम का नाम क्या है, दैट इज क्या बोलोगे इसको, आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि AV सेप्टम। क्या नाम रखोगे इसका, AV, आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम मीन्स एक ऐसा सेप्टम जो आरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा। तो कितने सेप्टम हो गया, ध्यान से देखो, एक हो गया ये वाला आरिकुलर इंट्रा आरिकुलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड देन दिस इज का AV सेप्टम। तो ये 3 सेप्टम के कारण हमारे पास कितने चैम्बर बनते हैं, दैट इज 4 चैम्बर बनेंगे, आरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इन आरिकुलर और वेंट्रिकुलर का क्या फंक्शन होता है। ओके, फिर हम आगे चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे आरिकल की, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि आरिकल, तो ये जो आरिकल है हमारे पास दैट इज राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल। तो चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, इन दोनों का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। सो बोथ द आरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे अलग अलग आर्गन से रिसीव करेंगे। अब बात आता है कि आरिकल लेफ्ट वाला क्या काम करेगा और राइट आरिकल क्या काम करेगा। तो राइट आरिकल क्या करता है, इस सुपीरियर बीना केवा, ये जो सुपीरियर बीना केवा दिख रहा है, इस सुपीरियर बीना केवा से ब्लड को रिसीव करेगा। ये सबसे मोटी पाइप होती है जो ब्लड लेके आएगी। लेकिन कौन सा ब्लड लेके आएगी, ये ब्लड लेके आएंगे जो हमारा इम्प्योर ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, मीन्स जिसको हम इम्प्योर का नाम देते हैं। तो उसको बोलते हैं, परफेक्ट हम बोलते हैं, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये जो सुपीरियर बीना केवा और इधर से इन्फीरियर बीना केवा, यानी कि ऊपर के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं हार्ट के ऊपर वाले, तो वो यहाँ से आएंगे, इस पोर्शन से आएंगे, और नीचे वाले इधर से आएंगे। तो ये यहाँ पे आके ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आरिकल, राइट आरिकल का काम है टू रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड आया कहाँ से, क्योंकि जब भी हमारे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ पे आएंगे। अब ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से ये राइट आरिकल से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो उससे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट आरिकल की।
तो अब लेफ्ट आर्टिकल क्या करेगा, तो लेफ्ट आर्टिकल का काम है रिसीव करना ब्लड को, लेकिन ये ब्लड रिसीव कहाँ से करेंगे, तो ये करेंगे दैट इज इस पल्मोनरी वीन से और इन पल्मोनरी वीन से। तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होएगा, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा ये क्या ब्लड होगा, किस तरह का ब्लड होगा। सो यहाँ पे जो ब्लड आएगा ये ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स यहाँ पे आपने देखा जो ब्लड था दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, और यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए ऐसे ब्लड को बोलते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों ने ब्लड तो रिसीव कर लिया, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो लेफ्ट आरिकल से ब्लड जाता है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट आरिकल से ब्लड जाता है या राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है दैट इज राइट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। क्योंकि और जाएगा कहाँ से वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा क्लियर कट बताएंगे आपको। अब बात आती है जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे गया और राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेल्व होते हैं, यहाँ पे भी वेल्व होते हैं, यहाँ पे भी वेल्व होते हैं, ठीक है। वेल्व होता है पर्दा, ठीक है ना, जैसे कर्टन होता है घर का, इसी तरह से यहाँ पे एक पर्दे लगे होते हैं, वेल्व्स लगे होते हैं, जो क्या कहते हैं ब्लड को जाने तो देते हैं बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होगा, वो बताऊंगा आगे, पंप करेगा जब हार्ट तो यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ से ब्लड जाने की कोशिश करेगा तो ये वेल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इन वेल्व्स का नाम होता है बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। इनके बारे में एक मिनट 2 मिनट में आपको सेपरेट बताऊंगा, ठीक है, अलग डायग्राम से, पहले ही समझ लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे ब्लड पहुँच गया डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड जो है यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड चला जाएगा इस पाइप के अंदर, क्योंकि हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी सिर्फ इतना बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी पाइप्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। सो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को दे देगा किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पाइप दिख रही है आपको कौन से कलर की, ये थोड़ी पिंक से कलर की दिख रही है, इस कलर के अंदर इस पाइप के अंदर चला जाएगा ब्लड। कौन से वाला ब्लड, दैट इज जो साफ नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर, और यहाँ से इधर। तो ये दो जगह पे क्यों बाइफिकेट होगी, क्योंकि अब इसको साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, इस ब्लड को साफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंग्स के पास जाना पड़ेगा। और लंग्स कितने होते हैं हमारे पास, 2। सो ये एक चली जाएगी लेफ्ट राइट साइड और एक चली जाएगी लेफ्ट साइड, एक चल जाएगी राइट हमारे क्या बोलते हैं लंग्स के पास, एक चल जाएगी लेफ्ट लंग के पास। इस तरह से यहाँ पे लंग्स है मान लो, तो यहाँ पे आके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और वहाँ से ऑक्सीजन वापस ले लेंगे। लेकिन अभी हमारा काम है कि सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना। तो ये जो आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी, अकेली एक ऐसी आर्टरी, एक्सेप्शनल केस, जो कौन सा ब्लड ले रही है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। तो यहाँ पे जो आर्टरी है वो क्या करिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिए। यहाँ तक आया समझ। और नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया, तो यहाँ पे आपको येलो कलर की जो दिख रही है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाली पाइप इसके अंदर चली जाएगी। और इस पाइप का नाम क्या है, अयोटा, क्या बोलते हैं इसको, अयोटा। ये सबसे मोटी पाइप होती है यहाँ पे जो ब्लड ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करिए। अब ये सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस अयोटा के अंदर। तो अयोटा कहाँ से निकला, ये निकला हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजन किसको चाहिए, हर सेल को चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, फूड को तोड़ने के लिए चाहिए, इसलिए ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाएंगे। आगे की डाइवर्सिफाई होगी वो हम बाद में देखेंगे। ये अयोटा फिर आगे आर्टरीज में डिवाइड होगी, आर्टरीज आगे आर्ट्रियोल में होंगी, फिर वो आगे डिवाइड होगी दैट इज मेटा आर्ट्रियोल्स में, फिर होगी कैपिलरीज में, इस तरह की इनकी डिवीजन होगी। ओके, सो हर एक स्ट्रक्चर को आप देखना समझना है। तो अभी तक हमने देखा ये यहाँ पे गया। अब बात आती है कि जब ब्लड यहाँ से ऊपर जाता है तो वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास, इस जगह पे भी और यहाँ पे भी क्या होते हैं, वेल्व हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। ये थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ डिवाइड, इसको रब करके। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से ब्लड जाएगा तो बड़े आराम से जाएगा, लेकिन वापस आएगा तो ये और ये जो दो हैं ये बंद हो जाएंगे। और इनको भी आप नाम देते हो अलग अलग तरह के, सेमी ल्यूनर वेल्व्स। मीन्स जब ये बंद होते हैं तो इनसे आवाज़ भी आती है ना। और जब ये वाले बंद होंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, इनसे भी आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसी साउंड को बोलते हो लुब डुब, जिसको बोलते हो धक धक, है ना, हमारा हार्ट बीट। तो लुब डुब की आवाज़ आती है यहाँ से। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम बात करेंगे। तो जब यहाँ से ब्लड नीचे आएगा
और यहाँ वापस जाने की कोशिश करेगा कहाँ पे, दैट इज़ आरिकल में, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, ये और ये इकट्ठे बंद होंगे और इनके बंद होने से क्या होगा, कोलैप्स करने से क्या होगा, एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी, उस आवाज़ को बोलते हो लूप। क्या बोलते हो, लूप, LUB, लूप। और इसी तरह से जब यहाँ से ब्लड जाता है यहाँ पे और यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा के अंदर। तो ये जब ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो फ्लैप होते हैं, ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं, ये भी क्लोज कर जाएंगे और इनसे भी एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको होते हैं डुब। तो यही साउंड होती है जो आपके हार्ट के अंदर सुनाई देती है और इन्हीं वेल्व्स के कारण ही प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा हार्ट का अंदर का स्ट्रक्चर। तो क्या क्या देखा हमने सबसे पहले देखा कि हार्ट के बाहर क्या होती है, एक पेरिकार्डियम होती है जो हार्ट को शॉक से बचाएगी, मैकेनिकल शॉक से बचाएगी। उसके बीच में 2 लेयर्स हैं, है ना, तो उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। और अगर अंदर आएंगे तो हमारे पास 4 चैम्बर हैं और इन 4 चैम्बर को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, सेप्टम है। और पहला सेप्टम कौन सा होता है, आरिकुलर सेप्टम, दूसरा कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक आता है आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन 3 सेप्टम के कारण हमारा हार्ट अंदर से 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ओके, फिर हमारे पास कौन कौन से चैम्बर हैं, आरिकल्स और वेंट्रिकल्स। आरिकल्स कौन सा है, राइट आरिकल एंड लेफ्ट आरिकल, और वेंट्रिकल कौन सा है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इनके काम भी मैंने आपको बता दिए। आरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल्स का काम होता है दैट इज उस ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करना। अगर आपका ब्लड इम्प्योर है तो उसको प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स के पास जाना पड़ेगा, वो लेके जाएगा कौन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। और अगर आपका ब्लड प्योर है, ऑक्सीजनेटेड है, तो उसको एओर्टा लेके जाएगा कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल्स के तक, टिश्यू तक, ताकि उसकी क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। ओके, फिर बात आती है कि हमने बोला था यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सुपीरियर वीना क्या हुआ, इंफीरियर वीना क्या हुआ, इनका काम होता है ब्लड को कहाँ पे डालना, आयोटा के अंदर डालना, सॉरी आरिकल्स के अंदर डालना। इसी तरह से हमारे पास पल्मोनरी वीन्स होती हैं जो ब्लड लेके आती हैं और कहाँ डालती हैं इनको, दैट इज हमारे लेफ्ट आरिकल के अंदर। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अंदर से हार्ट कैसा हमें दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको बोला था कि हमारे हार्ट के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो वो यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए वेल्व्स के बारे में। तो ये जो 2 वेल्व्स दिख रहे हैं आपको, सो ये और ये 2 वेल्व्स कौन से वेल्व्स हैं, ये मैंने वो वेल्व बताया यहाँ से आपका जब आरिकल से ब्लड आता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के अंदर, बताया था ना आपको। तो वहाँ पे 2 वेल्व्स थे जो उनको परमिट करते हैं ब्लड को आने के लिए, और इनका नाम था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व। तो क्यों पड़ा इनका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, वो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पे मान लो 3 इसके पास फ्लैप है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखोगे ओनली 2। सो दिस बाइकस्पिड वेल्व हैव ओनली 2 फ्लैप्स, 1 and 2, इसी से नाम इनका पड़ा बाई। ओके, और यहाँ पे क्या है, कितने, 1 2 और 3। सो दिस कस्पिड वेल्व हैव द 3 फ्लैप्स, तो इस कारण इसका नाम पड़ गया ट्राइकस्पिड वेल्व्स। अब यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो बड़े आराम से ये ओपन कर जाएंगे, लेकिन जब ये वापस आने की बात करेगा ब्लड, तो ये क्या होगा, आरिकल में नहीं आने देगा। सो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आरिकल्स। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हमारा हार्ट पंप करेगा तो ये वापस पीछे आ जाएंगे और फिर हमारा जो वर्क नहीं कर पाएगा ब्लड या हार्ट प्रॉपरली। तो इसीलिए ये वेल्व बने हुए हैं। तो इन दोनों के ओपन होने से, सॉरी क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड इज कॉल्ड लूप। उस साउंड को बोलते हैं LUB, लूप। और इसी तरह से क्या होगा, हमारे पास 2 वेल्व और हैं। अब हमने बोला था लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो दिख रहा है ये वाला पल्मोनरी वेल्व है। ओके, ये क्या है, पल्मोनरी वेल्व। तो ये पल्मोनरी वेल्व क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये पल्मोनरी जो आर्टरी थी उसका वेल्व आ गया। और इसी तरह से ये हमारा आयोटा का है, तो
तो ये आयोटा का आ गया। तो इसके अंदर हमारा जो ब्लड जाएगा वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो ये इसको परमिट करेंगे, लेकिन जब ये वापस आने की कोशिश करेगा वेंट्रिकल्स के अंदर तो ये क्लोज हो जाएंगे दोनों के दोनों बल्ब। इसलिए जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होगी इन दोनों के कारण, ये दोनों जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के कारण, और उसका नाम है लुब। और जब ये दोनों क्लोज करेंगे, ठीक है, ब्लड आएगा, ये दोनों क्लोज करेंगे तो इससे जो आवाज़ आएगी डुब, ये DUBB। इट मीन्स हमारे पास दो तरह के साउंड प्रोड्यूस होती है, लुब एंड डुब, और ये साउंड बड़े साथ साथ होते हैं, लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब। लेकिन हम जनरली बोलते हैं दक 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 दक, वो दक दक नहीं होता है, वो लुब डुब की साउंड होती हैं एंड प्रोड्यूस बाय दीज फ्लैप्स। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नो विल डिस्कस डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होती है हार्ट के अंदर, उसका क्या मतलब है। सो इसका सिंपल वे में अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा एक साइकिल होता है, कार्डिक साइकिल होता है, उसके लिए हमारा जो ब्लड है उसको 2 बार हार्ट के अंदर आना पड़ेगा, तो इट मीन्स डबल सर्कुलेशन होगी। तो कौन कौन सी सर्कुलेशन होती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब पहले हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या गया, दैट इज़ 2 लंग्स। तो जैसे आपको पता ही है ह्यूमन के पास कितने लंग्स हैं, हमारे पास लंग्स हैं 2, तो ये 2 लंग्स आ गए हमारे पास। उसके बाद बात करेंगे, ये जो रेड पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मीन्स यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद रेड ब्लड वेसल्स, यहाँ रेड कलर, एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हम उसको शो करेंगे किससे, ताकि आराम से डिफ्रेंशिएट कर सके, दैट इज़ ब्लू कलर से। तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे होंगे हमारे पास दैट इज़ कैपिलरीज। यहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का, जहाँ बोलो ब्लड का टिश्यू के साथ जो एक्सचेंज होता है मटेरियल वो यहाँ पे होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करो, ये हमारे पास को भी मैंने पढ़ाया था, ये क्या हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर आ गया। अब हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है ये हमारे पास कितने चैम्बर हैं, हमारे पास 4 चैम्बर हैं हार्ट के अंदर, 1 आरिकल 2 आरिकल्स, ठीक है, राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल, फिर हमारे पास था दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो 4 चैम्बर है यहाँ से ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के हमारे पास क्या होना चाहिए, सिस्टमिक आयोटा, वो यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, एंड विच वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा नेचुरल, आपको पता है कौन सा होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होगा। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक जाना है, तो कैसे जाएगा, तो ये जाएगा एक पाइप के थ्रू, और उस पाइप का नाम है सिस्टमिक आयोटा। तो यहाँ से वो ब्लड ले जाएगा, ये जो एरो दिखा रहे हैं यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सिस्टमिक आयोटा। तो ये सिस्टमिक आयोटा में ब्लड चला गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये आगे डिवाइड होगी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, ये होता है, ये आगे डिवाइड होगी आर्टरीज के अंदर। फिर आर्टरी किस में डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स के अंदर, और पतली पतली होती जाएंगी, क्योंकि जो सेल है वो बहुत ही छोटा है, टिश्यू बहुत ही छोटा है, तो इतनी मोटी पाइप वहाँ तक नहीं जा सकती। तो और सेल बहुत ज़्यादा है, टिश्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तक जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये ब्रांचेज में डिवाइड होती जाएगी, और उनके नाम भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन काम एक ही होगा, टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड जाएगा आयोटा, आयोटा से आएगा आर्टरीज, आर्टरी से आएगा आर्टरियोल, आर्टरियोल से जाएगा आगे कैपिलरीज के अंदर। तो ये बिल्कुल जो छोटी छोटी दिखेंगी ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टिश्यू होगा। अब उस टिश्यू में जाएगा ऑक्सीजन जो ब्लड लेके आया, और वहाँ पे होगी रेस्पिरेशन, और पता ही है क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, इस ब्लू कलर में जो कन्वर्ट हो रही है, ये क्या है हमारे पास है कि वेन्यूल्स, क्या आ जाएंगी, वेन्यूल्स, यानी कि
वो ब्लड वेसल जो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये रीयूनाइट करेंगी, मीन्स आपस में जुड़ती जाएंगी और थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएंगी, थिक होती जाएंगी, मोटी होती जाएंगी, ठीक है, इनका डायमीटर बढ़ता जाएगा। अब ये जो है इनको बोलते हो वीन, क्या बोलते हो, वीन, नाम सुना ही है। तो वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो अब आगे की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। अब ये वीन आपस में जुड़ेंगी और एक मोटी पाइप बनेगी और इस पाइप का नाम होगा वीना केवा। क्या होगा, वीना केवा। अब ये वीना केवा जो है नीचे वाले पार्ट से अगर लेके जा रही है ब्लड, उसको आप बोलते हो इंफीरियर वीना केवा। और अगर ये सुपीरियर पार्ट यानी हार्ट के ऊपर के पार्ट से लेके जा रही है, इसको बोलते हो दैट इज सुपीरियर वीना केवा। तो ये दो जो पाइप्स होंगी दैट इज इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा, ये जाके कहाँ डाल देंगे ब्लड को, ये डालेंगे आर्टिकल के अंदर, आर्टरियम के अंदर। कौन सी आर्टरियम के अंदर, दैट इज हमारे पास राइट आर्टरियम के अंदर। तो ब्लड कहाँ से चला था, यहाँ से कहाँ पे गया, एओर्टा में, एओर्टा से गया आर्टरी, आर्टरियोल में, फिर गया कैपिलरीज में, फिर गया वेन्यूल्स में, फिर गया वीन्स में, वीन्स आपस में जुड़ी और बना वीना केवा। और ये वीना केवा कहाँ पे गया, हमारे राइट आर्टिकल के अंदर। और कौन सा ब्लड को छोड़ा, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई, कहाँ पे, सेल के अंदर। इट मीन्स जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कहाँ से, लेफ्ट आर्टरियम से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहाँ पे खत्म हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, दैट इज राइट आर्टिकल के अंदर। ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो, ऐसी सर्कुलेशन को बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि ये सिस्टमिक आयोटा से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब क्या होगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई होना है, ऑक्सीजन लेनी है, क्योंकि ये वेस्ट है, इसको बाहर फेंकना बॉडी से। तो अब क्या करेगा, तो ये जो राइट आर्टरियम है या आर्टिकल है, ये अपने ब्लड को दे देगा दैट इज राइट वेंट्रिकल को। तो ये राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, पता ही आपको, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, यहाँ से जाएगा आपका पल्मनरी अंदर। कौन सी पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी के अंदर। तो ये पल्मनरी आर्टरी आ गई, ये इसको लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो इन्होंने इसको कहाँ दे दिया, लंग्स में। अब जब ये लंग्स के पास पहुँचेंगे तो ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उनको दे देंगे और वहाँ से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो जब इस पल्मनरी आर्टरी ने कार्बन डाइऑक्साइड दी और ऑक्सीजन ले ली, तो ये कन्वर्ट होगी पल्मनरी वीन के अंदर। ओके, अब ये पल्मनरी वीन जो है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजन ब्लड किसको चाहिए, सेल को। तो सेल को देना तो किसको देना होगा, हमें हार्ट को, ताकि वो पंप करे प्रेशर से और अलग अलग सेल तक पहुंचे। अब ये पल्मनरी वीन क्या करेगी, इस ब्लड को लेके आएगी कहाँ पे, हमारे लेफ्ट आर्टिकल के अंदर। ओके, अब ये लेफ्ट आर्टिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। तो इट मीन्स अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कहाँ से, ये स्टार्ट हुआ था हमारे पास राइट वेंट्रिकल से। यहाँ से ब्लड कहाँ गया था, पल्मनरी आर्टरी के अंदर, फिर कहाँ पे गया, पल्मनरी वीन के अंदर, और पल्मनरी वीन से कहाँ पे आया, प्योर ब्लड होके दैट इज राइट लेफ्ट आर्टिकल के अंदर। सो द प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कंप्लीटेड या एंड विद द लेफ्ट आर्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्मनरी सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मनरी सर्कुलेशन। इट मीन्स यहाँ से आपने देखा सारे का सारा पल्मनरी, पल्मनरी का मीनिंग ये होता है दैट इज लंग्स। तो ये लंग्स से एसोसिएटेड प्रोसेस है, सारा सर्कुलेशन पूरी लंग्स पे डिपेंड कर रही है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पल्मनरी सर्कुलेशन। तो देख लिए अपने दो सर्कुलेशन हमारे पास, एक यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और कंप्लीटली जब कंप्लीट हुई तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था, और दूसरी स्टार्ट हुई थी डीऑक्सीजन ब्लड से, और जब वो कंप्लीट हुई तो किसमें कन्वर्ट होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। सो इन दो सर्कुलेशंस को बोलते हो दैट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज जो अभी तक हमने किए। हार्ट क्या है, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कौन सी लेयर्स हैं, हमारे पास आर्टिकल्स कितनी है, वेंट्रिकल्स कितनी है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कितनी तरह के हमारे पास सेप्टम्स हैं, और कितनी तरह के हमारे पास वेल्व्स हैं, और इन वेल्व्स का फंक्शन क्या है, और किस तरह से वेल्व्स हमारे हार्ट के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है, लूप एंड लूप। ओके, उसके बाद हमने किया था हमारा
दैट इज़ जो डबल सर्कुलेशन है वो क्या है, उसका नाम डबल सर्कुलेशन क्यों पड़ा। और उसके अंदर आपने देखा था कि डबल सर्कुलेशन में आपने देखा कि हमारे पास सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन आती हैं, और इन दो सर्कुलेशन के कारण हमारा पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था अभी तक हमारा, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर। थैंक यू।